बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो जनाब आज मेरी माँ के खानों में तैयार हो रही हैं कच्चे आलू प्याज टमाटर से हम पूरियाँ तैयार करेंगे। तो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ये रेसिपी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत पसंद आने वाली है आपको ये। साथ में मैं आपको चटनी की रेसिपी भी दूंगी, जो विलेज स्टाइल हम चटनी तैयार करेंगे। तमाम रेसिपी को आपको देखना है और तैयार ज़रूर करनी है। दूसरा, ये जो हम पूरियाँ तैयार करेंगे इसमें हम कच्चे आलू प्याज टमाटर के साथ ही इसको हम पीसेंगे, क्योंकि ये इशू रहता है कि जब हम आलू बॉयल करके पूरी में डालते हैं तो हमारी पूरियाँ ऑयली रह जाती हैं। बट यहाँ पर मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ कच्चे आलू प्याज टमाटर के साथ हम ये इसी के जो जूसेस निकलेंगे इनको पीस कर हम डालेंगे अपने आटे में और इसको हम गूँथेंगे। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। फ्लेवरफुल ये कच्चे आलू प्याज टमाटर की पूरियाँ तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक है छोटी प्याज, एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू है और एक है छोटा टमाटर। आपने ये देखना है मैं इन तीनों को किस तरीके से ग्राइंड करूँगी, कितना मैंने इसको बारीक काटना है। अदरक, लहसुन और कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं। और यहाँ पर देखें 1/4 कप है ये सूजी। तो ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार करना है। इस मिक्सचर की हेल्प से हम अपना आटा तैयार करेंगे पूरियों का। यहाँ पर देखें 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 3 है छोटी वाली हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को हम काट लेंगे, लहसुन को भी हमने छील कर इसमें डाल दिया है। इस तरह देखें अदरक, और ये मैं आपको दिखा दूं प्याज। अगर आप छोटा छोटा काटेंगे ना तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा डालने से आपको नीड हो सकती है पानी डालकर पीसने की। बट हमें इस रेसिपी के लिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है। 1-2 टेबल स्पून तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम इसको इतना बारीक काटें कि हमारे कच्चे आलू प्याज टमाटर को जब हम काटें तो इसी के जो जूसेस निकलेंगे उसी से हमारा आटा तैयार होगा, उसी से हम अपना डो रेडी करेंगे पूरियों के लिए। तो देखें आपके सामने मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है, अदरक, लहसुन और ये आलू प्याज टमाटर। और ये देखें मैंने इसको इस तरीके से 2 बैचेस में इसको मैंने पीस लिया है। तो आप देखें मैंने बिल्कुल, मुझे इसमें पानी की नीड नहीं रही, क्योंकि आलू टमाटर और प्याज में से ही इतना पानी निकला था कि हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर आलू प्याज टमाटर जो हमने कच्चा यूज़ किया था और इसके साथ हम अपना डो रेडी करेंगे पूरियों के लिए, वो आप देखें कितना ज़बरदस्त है। इसके अलावा देखें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे। कुटी हुई सौंफ है ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है कसूरी मेथी, और अजवाइन है ½ टी स्पून, हल्दी है और कलौंजी है। तो थोड़ा थोड़ा से मसाले हल्के हल्के आपने टच के साथ लेने हैं, और थोड़ा मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक आपने अपने अंदाजे से डाल देना है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से ये डालने हैं, बहुत भर भर के नहीं डालने हैं। हमने थोड़ा थोड़ा टच दिया है। तमाम कुटी हुई सौंफ से इन पूरियों का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। कोई मेहमान आ जाता है, आपने झटपट से तैयार कर लेनी है। तमाम कच्ची जो सब्जियां हैं आलू प्याज टमाटर, इनको लेकर आपने ग्राइंड किया थोड़ा थोड़ा बारीक काट कर, और अपने ही जूसेस में ये पिस जाएंगी अगर आप इन्हें मतलब थोड़ा छोटा काटेंगे तो। और यहाँ पर देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो आपने गाढ़ा घी लेना है, कोशिश करनी है, तो हमारी जो पूरियां हैं वो अच्छी सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी मैंने डाल दिया है। नमक और तमाम अज़ा मैंने आपको दिखा दिए थे कि हमने उन मसालों के साथ ही डाल दिए थे। तो मसाले पूरी तैयार हो रही हैं कच्चे आलू प्याज टमाटर के जूसेस के साथ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगी, नॉन ऑयली पूरियाँ तैयार होंगी आपकी। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप मैंने इसमें लिया है गेहूँ का आटा और 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। तो अभी मैंने आपके सामने ये डाल दिया है गेहूं का आटा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बाकी का जो 1 कप है वो मैं इसमें डालूंगी मैदा। तो आपको मैं एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं इन पूरियों का। आपने क्या करना है कि मैदा और जो गेहूं का आटा है इनका मिक्सचर बना लेना है और आपने इसको गूंदना शुरू करना है। और जितनी नीड आपको होती है आपने इतना ही आटा डालना है। और ये जो डो है थोड़ा सा टाइट गुनेगा, क्योंकि हमने इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है। जो इसका जूसेस हैं आलू प्याज टमाटर के, उसी पानी के से जूसेस के साथ हमें अपने ये तमाम डो को रेडी करना है। तो यहाँ पर देखें मुझे थोड़ी और नीड लग रही है। मैंने 1-1 कप डाला था और मुझे थोड़ी और नीड हुई थी, तो मैंने इसमें और मैदा डाल दिया था। तो आप चाहें तो टोटल मैदा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये ज़बरदस्त सी टेस्टफुल पूरियाँ तैयार कर सकते हैं। तो देखिए टाइट सा डो हमारा रेडी है, और जो हमने इसमें 2 टेबल स्पून गाढ़ा घी डाला था उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा से स्मूथ और शाइनी से हमारा ये डो तैयार हुआ है। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे और हम तैयारी करेंगे अपनी चटनी की, जो इसके साथ बहुत मज़ा देती है। तो यहाँ पर मैं इसको रेस्ट के लिए आधा घंटा या 15 मिनट रख दूँगी, और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे अपनी ज़बरदस्ती चटनी के लिए। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून राई ली है, इसको मैं कूटूँगी। और इसके अलावा देखें अदरक, लहसुन है और हरी मिर्च और थोड़ा हैंडफुल मैंने हरा धनिया लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ कितना आपने डालना है। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून राई को कूट लूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें राई का। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ अदरक और लहसुन को
मैं इस तरीके से थोड़ा छोटा छोटा कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, बट आप यकीन करें सिल पर पीसने में और इस तरीके से हावन दस्ते में करने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है और इनको मैं अच्छे से कूट लूँगी। तो 4 से 5 जवे लहसुन के थे और 2 इंच का अदरक का पीस था। और ये देखिए, इसको खटास के लिए हम इसमें लेमन का जूस डालेंगे। तो लेमन जूस से हम इसको खटास देंगे और अब हम इसको ज़बरदस्त से बैटर को हम डालेंगे। आपने किस तरह देखना है, मैंने क्या इसमें ट्रिक की है जो इससे ये ज़बरदस्त सी विलेज स्टाइल चटनी, बहुत ज़बरदस्त। आप इसे पूरी पराठों से खाएँ, आप इससे घर में वैसे ही सादे पराठों से खाएँ, बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन जूस से हमने इसको थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में करा है। तो ये इस ज़बरदस्त सी चटनी में अभी हम देखना है आपने आगे जाके हमने इसको क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है आपने। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको नॉर्मल जिस तरह बॉईल करते हैं इस तरह बॉईल कर लिया था और अब मैं इसको मैश कर लूँगी। तो इसके लम्स वगैरह तमाम क्लियर कर लेने हैं हमने। और इस ज़बरदस्त से आलूओं में जो ये चटनी जाएगी ना, आप यकीन करें इसमें जो हमने चटनी में लहसुन का फ्लेवर है ना, ये बहुत औसम होता है। और ये विलेज स्टाइल चटनी है, आप इसको पूरी पराठों जो नॉर्मल भी आप इसको बना के रख दें तो आप खाएँ तो बहुत मज़ा देती है ये ज़बरदस्त सी चटनी। कोई आ जाता है तो आपने झटपट से ये चटनी तैयार करी। और फिर ये देखें यहाँ पर मैं इसको जो चटनी फॉर्म में करने के लिए थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी। तो एकदम से सारा पानी आपने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। और इस ज़बरदस्त सी जो हमने मैश्ड पोटैटोज़ में हमने अपनी जो मज़ेदार सी चटनी पीस के डाली थी, उसमें हम इसको थोड़ा सा चटनी फॉर्म में करने के लिए हम इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी के डालने से ही ये वैसे भी थोड़ी चटनी फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी ये हमारी चटनी तैयार है, विलेज स्टाइल चटनी। और अब हम इसमें ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। वो तो इसमें सोने पे सुहागा होने वाला है जो इसमें ज़बरदस्त सा तड़का जाएगा। देखें 1/4 मैंने सरसों का तेल लिया है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है और ये चुटकी चुटकी मैंने लिए हैं कलौंजी और हल्दी और अजवाइन। ये मैंने 2-2 चुटकियाँ ली हैं। अजवाइन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलौंजी का भी। और ज़ीरा और ये लाल मिर्च मैंने आपको तमाम दिखा दिए। थोड़ी थोड़ी सी आपने डालनी है भगार के लिए। मैं आपको भगार लगाकर कंप्लीट दिखाती हूँ। और यहाँ पर लग चुका है इन तमाम ज़बरदस्त से मैजिकल इंग्रेडिएंट का भगार और ये चटनी ज़बरदस्त सी तैयार है। और आपने इस ज़बरदस्त सी चटनी को एंजॉय करना है। चावलों के साथ आप खाएँ, पूरी पराठों के साथ खाएँ, बहुत मज़ा देती हैं। और यहाँ पर बारी आ गई है हमारी पूरियाँ फ्राई करने की। तो देखें बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है, पूरी से थोड़ा छोटा हम इसको बेलेंगे क्योंकि ये थोड़ी छोटे साइज़ की पूरियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूरियाँ नहीं बनानी है। और थोड़ा डो आपको ये रखना है कि टाइट रखना है डो। और इसमें ऑयल की मदद से जिस तरह हम पूरियाँ बेलते हैं इसी तरह मैंने इसमें कोई खुश्का वगैरह यूज़ नहीं किया था, ऑयल की मदद से ही मैंने पूरियों को बेला था। और यहाँ देखिए मैंने गरम हॉट ऑयल में आपने इसको डालना है और फिर जब तक के टर्न नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है इस तरीके से ऑयल को। तो ये हमारी ख़ुद ब खुद ऑलरेडी फूल जाती हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फुटबॉल की तरह फूल रही हैं हमारी पूरियाँ। और ये सारा आटे गूंदने का टेक्सचर के ऊपर बात डिपेंड होता है कि किस तरीके से आपने आटे को गूंदा है। और हमारे ये जो आटा तैयार हुआ है ये कच्चे आलू, प्याज, टमाटर के फ्लेवर से भरी हुई हैं ये पूरियाँ। ट्राई करना ज़रूर है आपने इस रेसिपी को। और ये देखें ज़बरदस्त सी विलेज स्टाइल पोटैटो चटनी आपने बनानी है और इस चटनी को फ्लेवर देना है आपने सरसों के तेल के ज़बरदस्त से तड़के के साथ। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो क्लास की कुकिंग सीखनी है, हाई क्वालिटी की कुकिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और तैयार करनी है ज़बरदस्त सी कच्चे आलू, प्याज, टमाटर की जूसी से तैयार होने वाली ज़बरदस्त सी पूरियाँ। चलें अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।